सुंदरपुर गांव में एक कविता नाम की औरत रहती थी और उसके पति का नाम राहुल था। कविता बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। उसके घर में एक नौकरानी थी जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। वो हमेशा उसकी बेइज्जती करती और छोटी छोटी बातों पे उसे ताने देती थी। वो बेचारी रो धो कर वहाँ पे गुजारा करती। एक दिन कविता अपनी अंगूठी कहीं रखकर भूल जाती है, लेकिन वो उस नौकरानी के पास आती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है और उसे कहती है कि उसी ने ही उसकी अंगूठी चुराई है और वो चुप करके उसे उसकी अंगूठी वापस कर दे। वो कविता से कहती है कि मैडम, मैं यहाँ पे सालों से काम कर रही हूँ और मैंने इस घर का नमक खाया है और मैं कभी भी यहाँ पे चोरी करने का नहीं सोच सकती। लेकिन कविता उसकी बात पे यकीन नहीं करती और वो उसे कहती है कि वो ऐसी मक्कार औरतों को अच्छी तरह से जानती है। वो उसे आज ही यहाँ से फारिग करेगी। रात को राहुल जब काम से वापस आता है तो कविता राहुल से कहती है कि आज उसकी अंगूठी चोरी हो गई है और उसे पूरा यकीन है कि वो उस नौकरानी ने ही चुराई है, क्योंकि उसके अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता। लेकिन राहुल कविता की बात पे यकीन नहीं करता और वो उसे बहुत समझाता है कि वो उसके घर में सालों से काम कर रही है, वो चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन कविता राहुल के मना करने के बावजूद उसे घर से निकाल देती है। जब वो नौकरानी घर छोड़कर जा रही होती है तो वो रास्ते में देखती है कि एक पेड़ के नीचे दो आदमी खड़े हैं और वो बातें कर रहे हैं कि राहुल ने अपने घर में बहुत ही माल छुपा रखा है, उसके घर में बहुत ही पैसा है। और उनमें से एक उसे कहता है कि वो आज रात उनके घर में चोरी करेगा और दूसरा बाहर गाड़ी लेके खड़ा रहेगा। जब रात होती है तो वो चोर चुपके से कविता के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा तो वो कमरे में दाखिल हो जाता है और चोरी करने के इरादे से उस अलमारी के पास जाने लगता है। अभी वो चोरी करने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ कमरे की लाइट जल जाती है और वो पुलिस वाले को देखकर हैरान हो जाता है और उसके साथ वही नौकरानी भी होती है। इतना ज़्यादा शोर देखकर कविता भागकर वहाँ पे आती है और वो पूछती है कि आखिर ये सब माजरा क्या है। कविता के पूछने पर वो पुलिस वाला उसे सब कुछ बताता है कि ये आदमी यहाँ चोरी करने आया था और अगर ये औरत उसे ना बताती तो आज उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो जानी थी। ये सब बताने के बाद वो पुलिस वाला उस चोर को अपने साथ ले जाता है और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लेता है। फिर कविता उस नौकरानी से कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज वो पुलिस को ना बताती तो वो लोग सड़क पे आ जाते। उसने चोरी से उनको बचा के उस पे बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन वो नौकरानी कविता से कहती है कि ये तो उसका फ़र्ज़ था, उसने इस घर का नमक खाया था और उसने कभी भी इस घर का बुरा नहीं चाहा। कविता सोचती है कि उसने इसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी उसने इस घर का भला सोचा। फिर वो अपने पति राहुल को भी ये सब कुछ बताती है और फिर वो दोबारा इसे उस घर में रख लेती है और फिर वो कभी उसको तंग नहीं करती।